आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर लाइट पूरा कंप्लीट कर देंगे एक ही शॉट में। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक से। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आपको दिख रहा है, लाइट जो इंसिडेंट होती है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो हम नापते हैं नॉर्मल से, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हम नापते हैं किससे, नॉर्मल से। ठीक है, क्लियर। और हमारे पास जो इसके लॉज है, लॉज में हमने बस सिंपल सा ये याद रखना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सबको पता है। उसके बाद इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये चारों चीज एक ही प्लेन में क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं। ये है हमारा प्लेन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारे पास स्पेरिकल मिरर्स है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और दो टाइप के हमारे पास स्पेरिकल मिरर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर, ओके, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो बल्जिंग आउट फेस है वो बैकवर्ड रहता है। ठीक है, और इसमें जो कॉन्वेक्स मिरर में बल्जिंग आउट जो फेस है वो आपका फ्रंट में रहेगा। ठीक है, तो इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, तो वो पहले हम देख लेते हैं इसमें इमेज कैसे बनती है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जितनी भी पैरेलल रेज होती है वो रिफ्लेक्ट होके फोकस में मीट होती है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये भी हमेशा याद रखना कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो हमारी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलके बनती है। ठीक है, द लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 2024 में पूछी गई है। ठीक है, हो सकता है इसमें भी आ जाए इस साल भी। और फोकस की डेफिनेशन आप कैसे बनाएंगे, फोकस की डेफिनेशन क्या होती है कि द पॉइंट एट विच द ऑल पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट। ठीक है, जहां पर सारी पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती हैं उसको बोलते हैं हम फोकस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस का डबल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और उसके बाद स्पेरिकल मिरर्स की भी अगर डेफिनेशन पूछता है तो स्पेरिकल मिरर्स में भी आप उसको डेफिनेशन ये बता सकते हो कि अगर हमारे पास अगर कोई भी ग्लास स्फीयर है उसको हम 20 से काटते हैं। अगर सपोज हमारे पास ये ग्लास स्फीयर है जिसको हमने 20 से काटा, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, उसमें पीछे से पॉलिश कर दिया, तो हमें क्या मिल जाता है, एक कॉन्वेक्स मिरर या तो कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो स्पेरिकल मिरर्स बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी ग्लास स्फीयर का एक पार्ट होते हैं जिसको हम एक साइड से क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज जाती है तो क्या होता है कि वो रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है, फोकस से रिफ्लेक्ट होती है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, दोनों में डिफरेंस देख लो। ये जो कॉनकेव मिरर है, हमारा ऊपर वाला मिरर जो है कॉनकेव मिरर, ये क्या कर रहा है, रेस को कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे। ठीक है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा दूसरा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या कर रहा है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या कर रहा है भाई, ये कर रहा है हमारा डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज फैला रहा है रेस को। ठीक है, इसलिए इसको कॉन्वेक्स मिरर को एक और नाम से जानते हैं हम, जो कि है डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, सिंपल सा। ठीक है, इसके बाद जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, r इज इक्वल टू 2f। ओके, ये भी फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने इमेज बनानी है, सारी जितने भी मिरर्स हैं इनसे हमने इमेज बनाना सीखना है। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है कि अगर कोई भी रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकरा के फोकस से पास होती है। ये है हमारा पहला रूल। उसके बाद दूसरा रूल ये है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर में ही है वो रूल, कि प्रिंसिपल एक्सिस से कोई रेस पैरेलल जाएगी तो वो डाइवर्ज होगी इस तरह से कि ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से निकल रही है, फोकस से निकल रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर में सेम रूल। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का, जो कॉनकेव मिरर का एक और रूल है कि अगर कोई भी रे फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये जस्ट पहले रूल का उल्टा ही है। ठीक है, कि अगर कोई भी रेज हमारी फोकस की डायरेक्शन में जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। ओके, ये कॉन्वेक्स में हो गया। इसके बाद कॉनकेव में एक और रूल है कि अगर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में कोई रे जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो क्या हो जाती है, बैकवर्ड रिट्रेस हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रे है वो नॉर्मली इंसिडेंट हुई है। ठीक है, नॉर्मली जब वो इंसिडेंट होती है
तो एंगल आई इक्वल्स टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पूरा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसमें एंगल ऑफ लाइट विथ कॉनकेव मिरर इज 90 डिग्री है, बट हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 डिग्री हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा जब देखो ये है हमारे पास कोई सरफेस, ठीक है, यहाँ से लाइट ऐसे आई और सीधी ये ऊपर चले जाती है। क्यों चले जाती है वापस, क्योंकि इसने 90 डिग्री में क्या करा है, इंसिडेंट किया है यहाँ पे, मगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका 0 होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 क्यों होगा, क्योंकि देखो हमने स्टार्टिंग में चलते हैं, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है किसके बराबर, किसके पास, मतलब किसके बीच में होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अगर ये लाइट थोड़ा सा ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो रहा है। अगर ये लाइट और ऐसे जाएगी, ठीक है, तो ये नॉर्मल के, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के पास आते रहेगी तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस घटता रहेगा। ठीक है, और अगर लाइट सीधी जाएगी, सीधा यहाँ पे सरफेस के 90 डिग्री पे आएगी, तो इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है दोनों आपस में कोइंसिडेंट हो गई, कोइंसिडेंट हो गई, तो इसका मतलब एंगल आई 0 डिग्री हो गया। और एंगल आई 0 डिग्री हो गया तो एंगल आर भी तो हमारा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि यही तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कॉनकेव मिरर की सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो सीधा रिट्रेस हो जाएगी। ऐसे ही हमारा कॉन्वेक्स मिरर में भी यही रूल फॉलो होता है कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही है तो हमारा क्या होती है, वो रे रिट्रेस हो जाती है। ओके, अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल है कि भैया अगर कॉनकेव मिरर्स में लाइट कभी भी इंसिडेंट होगी एंगल आई में, तो एंगल आर से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा कॉन्वेक्स मिरर में होता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि अगर लाइट इंसिडेंट हुई तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वैसे ही हमारा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा यहाँ पे भी। ठीक है, जैसे सपोज 30 डिग्री में इंसिडेंट हुई तो 30 डिग्री से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कॉनकेव मिरर से इमेज बनानी होती है बहुत सारी। ठीक है, अलग अलग केसों में, इसके 6 केस हैं टोटल। ठीक है, तो इसको देखते हैं फटाफट से। अगर सपोज ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारी इमेज बहुत छोटी बनती है। ठीक है, छोटी बनती है और कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड और स्मॉल बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बोलेंगे उसको। ठीक है, डिमिनिश्ड। ठीक है, अब ये केस की एडवांटेज क्या है, इसके फायदे क्या है, इसका फायदा ये है कि हम अगर कभी भी सन रेज है, सपोज सन का है हमारा इन्फिनिटी पे, अगर हम सन से इमेज बनाएंगे कॉनकेव मिरर की हेल्प से, तो वो जहाँ पे इमेज बनेगी उस इमेज की हम कॉनकेव मिरर से अगर डिस्टेंस नापेंगे तो वो होगी हमारी फोकल लेंथ। ओके, तो ये केस हमारा फोकल लेंथ निकालने के काम आता है। किसी भी कॉनकेव मिरर की हम फोकल लेंथ निकालते हैं इस केस की मदद से। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना ये वाला केस। उसके बाद है हमारे पास सेकंड केस। सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रख रहे हैं, तो इसमें केस में क्या होता है, इमेज हमारी छोटी बनती है। छोटी बनती है तो एम हमारा यहाँ पर स्मॉलर देन 1 आएगा, और पहले वाले केस में एम बहुत ज़्यादा छोटा आया था 1 से। ठीक है, और एम हमारा यहाँ पर नेगेटिव भी आएगा क्योंकि इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। ठीक है, और पहले वाले केस में भी हमारा एम हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, एम नेगेटिव कब होता है, जब इमेज कैसे होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आगे हम समझ लेंगे साइन कन्वेंशन जब आएगा। तो ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर इमेज कैसे बन रही है। पहले वाले केस में आप देख लो, जब रे हमारी इन्फिनिटी से आती है तो पैरेलल आती है, पैरेलल आके वो क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई फोकस में। ठीक है, इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में हमारी लाइट आई पैरेलल और फोकस से पास हो गई, और एक रे जाएगी हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो हमारी इमेज यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला केस है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बन जाती है। ओके, तो हमारा इसमें एम की वैल्यू आ जाती है -1। एम की वैल्यू क्या रहती है, -1, और हमारी इमेज सेम साइज की बन रही है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम साइज, और उसके बाद एट सी पे बनती है, कहाँ बनती है, सी पे। ठीक, तो अगला केस देखते हैं। अगले केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर चले गया, पास चले गया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जाते जाते, पहले हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा था सी केस में, और डी केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे ले जा रहे हैं फोकस से पीछे, मतलब बिटवीन सी एंड एफ।
तो इमेज हमारी बड़ी होने लग गई। यहाँ पे इमेज कैसे बड़ी होने लग गई, बड़ी होने लग गई, ठीक है। लेकिन m की वैल्यू अभी भी नेगेटिव है, बट m यहाँ पर 1 से बड़ा है क्योंकि इमेज बड़ी बन रही है, ठीक है। तो यही केस है जहाँ से इमेज बड़ी बनती रहती है, ठीक है। आपको याद कैसे करना है इसको, देखो पहले तीन केस में हमारी इमेज क्या है, पहले पहले दो केस में छोटी है, फिर उसके बाद तीसरे केस में क्या है, सेम साइज, उसके बाद लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और हमारी इमेज कैसी है, रियल एंड इनवर्ट। देखो चारों केस में इमेज कैसे बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड थी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अगला केस, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस में रखते हैं। फोकस में रखेंगे तो एक रे जाएगी हमारी पैरेलल, जो कि हमारी फोकस से मीट होगी, फोकस से चली जाएगी, और एक जाएगी हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में। तो हमें इमेज मिलेगी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, ठीक है। इन्फिनिटी पे मिलेगी अगर इमेज, तो हम इस इमेज को बोलेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि जब इन्फिनिटी मिलेगी तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी, तो हम इसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इसके बाद हमारे पास एक लौता केस है, लास्ट केस, जिसमें हमारी इमेज बड़ी बनती है और वर्चुअल बनती है। वो कैसे होता है, देखो ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो पहली रेस तो आप यहाँ से ले जाओगे और इधर ले जाओगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओगे और ये रिट्रेस करेगी अपने आप को, ठीक है। और पीछे हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर हमें इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये जो इमेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, प्लस ये इमेज हमारी डॉट डॉट लाइन यानी कि इमेजिनरी लाइन से बन रही है, ठीक है। तो इसको वर्चुअल लाइंस भी बोलते हैं। तो हमारा ये इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एम यहाँ पर आ रहा है ग्रेटर देन 1, ठीक है। और एम जो इमेज है वो एकदम सीधी बन रही है, तो इसको इस केस को हम शेविंग मिरर के केस में भी यूज कर सकते हैं एज अ शेविंग मिरर, ठीक है। तो हमारे कॉनकेव मिरर के यूजेस भी पढ़ लेते हैं हम। कॉनकेव मिरर्स के यूजेस क्या क्या होंगे, पहला यूज है हमारा हेडलाइट्स, व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती है उसमें यूज करते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास दूसरा शेविंग मिरर की तरह हम इसको एक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं, ठीक है, दांतों को देखने के लिए, ठीक है। और सोलर फर्नेस में भी ये क्या होगा, यूज होगा। तो ये 3-4 यूजेस हैं जो आपको बाय हार्ट याद रखने हैं, यूजेस भी पूछे गए हैं, ठीक है। फिर हम अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में देखो हमेशा इमेज छोटी बनती है, छोटी और वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इस बात को तो आप दिमाग में सेव कर लो, ठीक है। स्मॉल या तो डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं आप, छोटी इमेज। और डिमिनिश्ड इमेज में आपको पता है कि m की वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। m क्या है, मैग्निफिकेशन, आगे हम देखेंगे इसको फिर भी। और इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगी, ये पोल है, ये फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। एक ही लौता केस है, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज हमें मिलेगी फोकस पे, बाकी हर केस में हमारी जो इमेज रहेगी वो पोल और फोकस के बीच में रहेगी, ठीक है। इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। इमेज का बनेगी हमेशा पोल एंड फोकस के बीच में, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, स्मॉल बनेगी, छोटी बनेगी हमेशा, ठीक है। इसके देखो छोटी इमेज बनाने के कारण ही ये रेयर व्यू मिरर, एज अ रेयर व्यू मिरर गाड़ियों में यूज किया जाता है, ठीक है। हमारी देखो बाइक में देखा होगा, मैं जब बाइक चलाती हूँ साइड मिरर जो होता है उसमें हमें बड़ी बड़ी चीज छोटी दिखती है, ठीक है। तो ये हमारा कैसे यूज किया जाएगा, एज अ रियर व्यू मिरर, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा यूज इसका होगा, सिक्योरिटी कैमरा की तरह भी यूज किया जा सकता है किसमें, शॉपिंग मॉल में। और ट्रैफिक, जब रोड के जो टर्न्स रहते हैं वहाँ पर भी इसको यूज किया जाता है एज ए रिफ्लेक्टर, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि इस रोड से कौन आ रहा है, इस रोड से कौन आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड में भी आ रखा है, और अभी भी ये पूछा जा रहा है इस एनसीईआरटी में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस। तो फोकस क्या होता है, जहां पर सारी पैरेलल रेज आके मिलती, ठीक है। द पॉइंट एट विच ऑल पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट, ओके, जहां पर मिलती। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो हमारा स्फेरिकल मिरर है, उसकी 20 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो
रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 का आप आधा कर दो तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी, एफ इक्वल टू होगा 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा कौन सा मिरर है जो एनलार्ज और इरेक्ट इमेज देता है? अभी हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्केव मिरर है, एनलार्ज इमेज भी होनी चाहिए मगर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर तो हमारी छोटी इमेज बनाता है हमेशा, तो हम उसको हटा देंगे। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ओके, उसके बाद चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट में चौथा क्वेश्चन है, सॉरी चौथा पॉइंट बोल रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर की तरह क्यों यूज करते हैं? अब इसका आंसर ये है कि ये हमेशा इमेज कैसी बनाता है, छोटी इमेज बनाता है, इसलिए हम इसको एज अ रियर व्यू मिरर यूज करते हैं व्हीकल में। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बड़ा सा इजी सा टॉपिक है। प्रिंसिपल एक्सिस की जो डिस्टेंस आप ऊपर मेजर करेंगे वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है। और अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो होगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे कोई भी तो वो हमेशा हम पोल से नापेंगे। ठीक है यार, ये थर्ड रूल है। इसके बाद जो डिस्टेंस हम लाइट की डायरेक्शन के अगेंस्ट में नापेंगे वो डिस्टेंस हमारा नेगेटिव होगा। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम नापेंगे हमेशा पोल से, और जब हम नाप रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है वो लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में हमारा मेजर हो रहा है, तो हम जो डिस्टेंस लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, बट अगर हमारी जो इमेज है वो सपोज यहाँ बन गई, ठीक है, तो पोल से हम जब इधर को नाप रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये लाइट की डायरेक्शन में ही मेजर किया जा रहा है, तो इसीलिए जो इमेज डिस्टेंस हो गया ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो 4-5 इसके रूल्स थे, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे डिस्टेंस सारे नेगेटिव लेंगे, लाइट की डायरेक्शन की अपोजिट डिस्टेंस जो होगा वो उसको नेगेटिव लिया जाएगा, और सारे डिस्टेंस हम पोल से नापेंगे। ठीक है, और लाइट की डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस नाप रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव ले लेंगे उसको। इसके बाद है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फिर उसके बाद है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हम ऐसे लिख सकते हैं HI/HO भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है -v/u। ठीक है ना। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज और यहाँ पर देखेंगे कि जो कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर के लिए आप फोकल लेंथ क्या लोगे, हमेशा नेगेटिव लोगे। ठीक है, क्यों लोगे, क्योंकि जब हमारा कॉनकेव मिरर होता है, जब उसकी फोकल लेंथ हम नापते हैं तो लाइट यहाँ से आती है और मेजर इधर से करते हैं, क्योंकि पोल इधर है ना, तो जब ऐसे मेजर करेंगे तो फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, फोकल लेंथ क्या आएगी हमारी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, लेकिन अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, आप याद रखना कि कॉनकेव मिरर में आपने लेनी है फोकल लेंथ नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर में आपने लेनी है फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ इसकी इस तरफ आ जाएगी ना, फोकल लेंथ इसकी इस तरफ आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, किसमें, कॉन्वेक्स में। और कॉनकेव में क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव में क्या होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर द रियर व्यू मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो कॉन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव ले ली। ठीक है, फोकल लेंथ निकालनी है तो r/2 करना है, तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 मीटर, इसको फ्रैक्शन में रहने दो अभी। उसके बाद क्या लिखा है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। मिरर से जो बस की डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, तो -5 मीटर ले लेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना हमारा बस, इसकी इमेज बनानी है हमें। फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज निकालना है। ठीक है, v निकालना है हमें, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमें नेचर निकालना है, नेचर मतलब m निकालना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें मिरर फॉर्मूला। अरे पी लेगा यार, अपने आप पी लेगा भाई वो। तो इसमें सबसे पहले हमें मिरर फॉर्मूला लगाना है। मिरर फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, f की वैल्यू डाल देंगे, बट हमें v की वैल्यू निकालनी है ना, f हमें दे रखा है, तो v का हम पहले फॉर्मूला बना देते हैं। 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो f की वैल्यू यहाँ पर रख दो, 1/3/2 हो जाएगा, और u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5। ठीक है, तो 1/-5 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर 1/v, तो 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। अब एलसीएम ले लो, 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, और ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 5 जा 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 3 जा, तो 1/v, v इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 15/13। ठीक है, 15/13 हो जाएगा 1.20 आएगा, 15 1 15 50 बचेगा, 15 3 जा 45, 1.13 समथिंग इसकी क्या आएगी, इमेज डिस्टेंस आएगी। उसके बाद अगर हम वो निकालना चाहते हैं, क्या मैग्नीफिकेशन भी निकालना है, हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे इसमें, m का फार्मूला लगाएंगे, m इक्वल्स टू HI/HO। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज तो हमारे पास नहीं है, बट हम क्या करेंगे, m निकाल देंगे। m की वैल्यू है हमारे पास -v/u होता है फॉर्मूला इसका। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15/13, 15 यहाँ पर रखेंगे, 13 नीचे रखेंगे, और u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u की वैल्यू है -5, तो यहाँ -5 डाल देंगे, तो 5 यहाँ पर 3 जा हो जाएगा, 3/13, 3/13 यहाँ पर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो m है वो हमारा क्या आ रहा है, 0 पॉइंट कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं कि m जो है 1 से छोटा है, और m पॉजिटिव भी आ रहा है, m पॉजिटिव भी आ रहा है, प्लस m 1 से भी छोटा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो इमेज है वर्चुअल इनडायरेक्ट है, और कैसी है, छोटी है, डिमिनिश्ड इमेज है। तो साइज में हम यही बोलते हैं कि इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड इमेज है, प्लस जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो साइज में इतना ही उठा सकते हैं, और जैसे ही इसने कॉन्वेक्स मिरर लिखा था, वैसे ही हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। नेचर तो क्लियर रहता है ना कॉन्वेक्स मिरर में, और साइज भी क्लियर रहता है, छोटी इमेज बनाएगा। बस पोजीशन निकालनी थी, v की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है हमने, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो 25 सेंटीमीटर क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर है फोकल लेंथ दे रखी है हमें कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेते हैं, इसलिए फोकल लेंथ हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। स्क्रीन कहाँ पर रखें, हम स्क्रीन वहां रखेंगे जहाँ इमेज बनेगी ना, तो v निकालना पड़ेगा, इसका मतलब v निकालना है। और फाइंड द नेचर भी निकालना है, साइज भी निकालना है। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर में तो दोनों टाइप की इमेज बनती है, रियल भी बनती है और वर्चुअल बनती है। तो क्या करें फिर, अब हम m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ऊपर मैंने फॉर्मूला बनाया था 1/v का, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब f की वैल्यू यहाँ पर डाल दो फटाफट से, -1/15। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u की वैल्यू थी -25, -25 यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो हमारा 15 और 25 का एलसीएम आएगा 75 लगभग। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 3 या 45 होता है, 4 या 60, 15 5 या 75 हो गया, और 25 2 या 50, 25 3 जा हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू -5 + 3 मीन्स -2/75। तो v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -75/2, जो कि हो जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे बनेगी इमेज। ठीक है, फोकल लेंथ हमारी 15,
ऑब्जेक्ट है हमारा 25। ठीक है, यहाँ से आप ये एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि फोकल लेंथ 15 है, 15 का डबल यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 30 पे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। इसका मतलब इमेज हमारी बियॉन्ड सी बनेगी और बड़ी बनेगी। ठीक है, तो साइज तो आपका पहले से निकल जाता है कि भैया बड़ी बनेगी और एम की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड होती है इमेज। ठीक है, तो वी की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है, अब आपने एम निकालना है। ठीक है, एम की वैल्यू होती है -v/u और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम एक साथ ही हम यूज़ करेंगे, तो चारों की वैल्यू डाल देंगे। हमारे पास हाइट ऑफ इमेज तो नहीं है ना, हाइट ऑफ इमेज नहीं है हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है और इमेज डिस्टेंस है हमारे पास -75/2 और u की वैल्यू है -25। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, 2 से 4 काट दोगे, 2 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से माइनस कट जाएगा, उसके बाद 25, 2 जा 50, 25 3 जा 3 2 6, तो -6 सेंटीमीटर क्या आएगी हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, -6 सेंटीमीटर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इमेज कैसी बनी है, उल्टी बनी है। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज कितना आया हमारा, साइज ऑफ इमेज आया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इमेज की जो पोजीशन थी यानी कि स्क्रीन कहाँ रखेंगे हम, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 37.5 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर के 37.5 सेंटीमीटर फ्रंट में रखेंगे। ठीक है, तो साइज भी आ गया, नेचर भी आ गया, प्लस स्क्रीन की पोजीशन भी आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो अनसॉल्व क्वेश्चन है कि भैया फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अब 32 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी तो उसका आधा कर दो ना, फोकल लेंथ निकल जाएगी, तो 32 का आधा हो जाएगा 16, तो 16 इसका आंसर होगा। ठीक है, मैं कर नहीं रहा इसको, इजी क्वेश्चन है बहुत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज of an object placed at 10 cm in front of it, where is the image located? इमेज कहाँ बनेगी? ठीक है, तो मैग्निफिकेशन है यहाँ पर 3 टाइम्स एनलार्ज्ड रियल इमेज। देखो रियल इमेज जैसी बनती है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एम की वैल्यू नेगेटिव होगी और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा -3। ठीक है ना, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, वी की वैल्यू कितनी, यू की वैल्यू दे रखी है -10 सेंटीमीटर और वी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो एम की वैल्यू कितनी, एम का फॉर्मूला होता है -v/u। ठीक है, एम की वैल्यू यहाँ पर रख दो -3 और वी की वैल्यू हम निकालेंगे, यू की वैल्यू हमें दे रखी है -10, तो माइनस से माइनस कटेगा बट लेफ्ट साइड में एक और माइनस है तो वी की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो -30 सेंटीमीटर इसका मतलब ये है कि इमेज फ्रंट में ही बन रही है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो इमेज कहाँ पर बन रही है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ व्हाट, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर के 30 सेंटीमीटर फ्रंट में। ठीक है, उसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि देखो हमारे पास सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी मीडियम है। ठीक है, मीडियम में जब लाइट जाती है, ये सपोज हमारा रेयर मीडियम क्या होता है, जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो सकता है एयर। ठीक है, और ये दूसरा मीडियम है हमारा डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया वाटर। ठीक है, अब एयर से जब लाइट वाटर में जाएगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी तो वो ऐसे स्ट्रेट पाथ में नहीं जाएगी, स्ट्रेट पाथ में ना जाके वो ऐसे बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो स्पीड है लाइट की वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। ठीक है, और ये एंगल जो होता है नॉर्मल के साथ, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है हमारी इंसिडेंट रे और ये है हमारी नॉर्मल। ठीक है, और ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड लिखेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एंगल आई है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर है यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये दोनों
इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इस केस में, पिछले वाले केस में रिफ्लेक्शन में दोनों इक्वल थे, बट इस केस में ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इनकी ये कंडीशन है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, स्नेल्स लॉ। और यही हमारा एक रिफ्रैक्शन ऑफ लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। और एक और चीज है यहाँ पर, दिस इज ट्रू फॉर एंगल आई ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन 90 डिग्री। जो आई है वो 90 से छोटा होना चाहिए, 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। और पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर उसके बाद हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, लाइट आई, यहाँ से लाइट आई, उसके बाद क्या हुई, वो बैंड हो गई, यहाँ से बैंड हुई, उसके बाद यहाँ से बाहर निकल गई, ठीक है। अब इनके नाम है कुछ, ये है हमारे पास इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये रे है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ओके। और ये है हमारी इमर्जेंट रे, ठीक है, ये है हमारी इमर्जेंट रे, ठीक है। इसके बाद हम देखें, अगर इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस करें तो ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ठीक है। इस ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है, उसको बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ओके। और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो पढ़ेंगे हम आगे डिटेल में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किस पे डिपेंड करता है, ये थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है। ग्लास स्लैब की थिकनेस पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और थिकनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला ही टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें सेकंड मीडियम का निकालना है, ये है फर्स्ट मीडियम, अगर हम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। इसको कहीं किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है 1 and 2, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2, सिंपल सा, ठीक है। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि हम निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, यानी कि v2 अपॉन v1, ओके। तो फर्स्ट मीडियम अगर हमारा एयर है तो उसमें लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸, या तो हम उसको ये भी लिखते हैं, c से भी हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि n की वैल्यू हम लिख सकते हैं c अपॉन v, ओके, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक अच्छा सा फॉर्मूला है आपके पास, n इक्वल टू सी अपॉन वी, और c की वैल्यू आप याद रखना 3 × 10⁸ अपॉन v, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, हमारा ये टेबल भी देखो, इस टेबल में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेगा आपको डायमंड का, जो कि है 2.42, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी आया था एनसीईआरटी में, आगे देखते क्वेश्चन होगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन होगा, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इसमें है अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिक्वली इनटू वाटर, डस लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एंटर्स ऑब्लिक्वली इनटू वाटर, एयर से कहाँ जा रही है वो, वाटर में, ठीक है। ये है हमारे पास वाटर, ठीक है, और ये है हमारा एयर, ठीक है। और जब लाइट यहाँ से जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। नॉर्मल की तरफ बैंड क्यों होगी, क्योंकि ये है डेंसर और एयर क्या होता है, रेयरर, ओके। रेयरर में स्पीड ज़्यादा होती है लाइट की और डेंसर में कम होती है, इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा, टूवर्ड्स आएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये होगा इसका आंसर। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में स्पीड निकालनी है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सेकंड का आंसर देखो कैसा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। तो सी की वैल्यू तो हमारे पास होती ही है, वी की वैल्यू निकालनी है, तो वी इक्वल टू होगा सी अपॉन एन, और सी की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸, और नीचे क्या है हमारे पास 1.5, 1.5 से कट जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट
क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी यानी हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, वो है हमारा डायमंड। अभी हमने पढ़ा था, ऊपर देख सकते हैं आप दोबारा से। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है वो, आल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी है हमारी एयर की। एयर की सबसे कम है हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो ये है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटीन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। लाइट फास्टेस्ट किस में चलती है, तो लाइट फास्टेस्ट देखते हैं हम किस में चलती है। हम यहाँ पर फॉर्मूला अगर बनाएं वेलोसिटी का, अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो यहाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनाया, वेलोसिटी इक्वल टू c/n। यहाँ पर आप देखेंगे कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी कम होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया जो हमें क्या क्या दे रखा है, कैरोसिन दे रखा है, टर्पेंटीन दे रखा है, वाटर दे रखा है। तो हमारे पास टेबल है ऊपर, हम कैरोसिन को देखेंगे। कैरोसिन कहाँ है हमारे पास, ये रहा कहाँ गया, ये रहा। कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44। उसके बाद टर्पेंटीन में देखेंगे, टर्पेंटीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47। उसके बाद वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, ठीक है। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, तो उसमें लाइट जो है सबसे तेज ट्रेवल करेगी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, स्पीड कम, ठीक है। स्पीड क्या होती है, कम। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि इन विच द लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट। तो बस, तो इसका आंसर होगा वाटर। वाटर क्यों होगा, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में ये दिया गया है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसका मीनिंग क्या होगा, देखो अगर डायमीटर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड, उसका डायमंड का वो क्या है 2.42, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है c/v। तो ये c/v इक्वल टू 2.42 हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर, c/2.42, ठीक है। तो वेलोसिटी इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स वेलोसिटी इन एयर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो c है ना, c का मतलब क्या है, c मतलब ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ओके। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप सीधा कि स्पीड ऑफ, ये v क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन 2.42, ओके। ऐसा भी लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे। ऐसा भी, फिर उसके बाद लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ओके। ये था इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास लेंसेज के बारे में हमने पढ़ना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, जो पैरेलल रेज है वो हमारी फोकस में क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। क्योंकि इसीलिए इसको जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसी कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। और इनका जो फोकस होता है ना, रियल फोकस होता है। और जो नीचे कॉनकेव, ये जो कॉनकेव लेंस है हमारा, इनका फोकस हमारा वर्चुअल फोकस होता है। क्योंकि ये डिस्पर्स कर देते हैं रेज, क्या करती हैं ये जो है डाइवर्ज कर देती है रेज, ठीक है। तो इनका नाम तो हमारा कॉनकेव है, बट एक और नाम है इनका डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस भी इनका नाम है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि भैया रेस को डाइवर्स करते हैं और पीछे बन जाती है इसकी वर्चुअल इमेज। हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, प्लस छोटी इमेज बनेगी, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ठीक है। तो मतलब ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का ही छोटा भाई है। और जो हमारा कॉन्वर्जिंग लेंस है ये रियल इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज बनाता है। इसके 6 केस है, 6 केसेस आएंगे इसमें। और हमारा जो कॉनकेव लेंस है इसमें हमारे 2 केस आएंगे, ठीक है। तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस की कहानी लगभग कॉनकेव मिरर की तरह ही है, और कॉनकेव लेंस की कहानी लगभग कॉन्वेक्स मिरर की तरह है, ठीक है। तो फटाफट से इमेज कैसे बनाना है लेंस से वो सीख लेते हैं। अगर कोई भी रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से क्या होती है, पास होती है, ठीक है। किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। और कॉनकेव में क्या होता है कि कोई भी रेज अगर पैरेलल जा रही है तो वो पहले डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज ऐसा लगेगा डाइवर्ज कहाँ से हो रही है, फोकस से हो रही है, ओके। उसके बाद अगर कॉन्वेक्स लेंस में अगर फोकस से कोई लाइट जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ये है हमारा तीसरा रूल। उसके बाद चौथा रूल ये कहता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट रे जाती है तो वो स्ट्रेट क्या करेगी, ट्रेवल करेगी बिना, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। उसके बाद हम इसमें कॉनकेव
लेंस में देखें, अगर कोई भी लाइट रे फोकस की डायरेक्शन में आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी और आगे चल जाएगी, ठीक है। और कॉनकेव मिरर में ही अगर हम कॉनकेव लेंस में अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जाती है, लाइट रे, तो वो सीधा सीधा चली जाएगी, ठीक है। अब कुछ नेचर देख लेते हैं इसमें, इमेज का नेचर कैसे कैसा बनता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रख दी है हम इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट रख दिए इन्फिनिटी पे, तो जो मैग्निफिकेशन आ रहा है इमेज बनेगी बहुत छोटी, मैग्निफिकेशन 1 से बहुत छोटा आएगा और इमेज बनेगी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या होगा यहाँ पे, इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस, ठीक है, एट फोकस पे बनेगी। फिर उसके बाद अगला अगला केस है हमारा, ऑब्जेक्ट को हमने 2f के बियॉन्ड रखा है, तो ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम 2f के बियॉन्ड रखेंगे तो हम देखेंगे कि भैया जो हमारी इमेज है वो कैसी बन रही है, छोटी इमेज बन रही है। और कहाँ पे बन रही है, बिटवीन f एंड 2f, ठीक है, बिटवीन f एंड 2f। और इमेज कैसे बन रही है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से क्या बन रही है, छोटी बन रही है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला केस है, अगर हम 2f पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये वैसे ही केस है जैसे हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर में जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो इमेज भी सी पे बनी थी, और कैसी बनी थी, सेम साइज की, ठीक है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या होनी होगी यहाँ पे, -1 होगी, क्योंकि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, इसलिए माइनस साइन आया है, ठीक है। और 1 क्यों आया, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi इक्वल्स टू ho। इसके बाद और क्या की चीजें हो सकती हैं इसमें, कहाँ बनी है इमेज, 2f पे, ठीक है। उसके बाद है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखा तो इमेज हमारी बड़ी बन जाएगी, ठीक है। m क्या होगा यहाँ पर, 1 से बड़ा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है, ठीक है, बियॉन्ड 2f बन रही है, बियॉन्ड 2f बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है, और हमारी कैसे बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। अभी तक के सारे केस में इमेज कैसे बनी है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, ठीक है। एक लौता केस है लास्ट केस, उसमें बनेगी वर्चुअल बस, ठीक है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बन रही है हमारी, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी बन रही है, प्लस रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और m की वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी, ठीक है, क्योंकि इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी वो, ठीक है, मैग्नीफाइड। उसके बाद हमारा एक लास्ट केस है हमारा, ये यूनिक केस है हमारा लास्ट। इसमें अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, पोल नहीं आएगा यहाँ, पोल तो हमारा कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में आता है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तब हमारी इमेज बनती है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो m की वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा होती है, प्लस जो हमारा जो पोजीशन है वो क्या होगी, बियॉन्ड, इमेज की जो पोजीशन है वो क्या होगी, बियॉन्ड 2f1, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने सीखी। उसके बाद हम जब कॉनकेव लेंस में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहता है तो इमेज हमारी फोकस पे बनती है, ठीक है। क्यों बनती है, क्योंकि जो इन्फिनिटी से रेज आती है वो हमारी पहले डाइवर्ज होगी और पीछे फोकस पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो इमेज क्या बन रही है, एट फोकस, ठीक है। और इमेज कैसी बन रही है हमारी, डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है, इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है। और क्या है हमारा जो इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज क्या है हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट केस, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखते हैं, एनीवेयर, ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे रखेंगे तो इमेज हमारी कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, प्लस जो इमेज का साइज है वो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, छोटी सी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और क्या होगा, और क्या होगा, बिटवीन, इमेज की जो पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ साइन कन्वेंशन है वो याद रखना आप, जितना जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। इस साइड वाली फोकल लेंथ हम उसकी मेजर करेंगे, लाइट इधर से आ रही है, लाइट इधर से आ रही है तो हमारी फोकल लेंथ कैसे मेजर होगी, सारे डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, पहला रूल तो ये। इसीलिए हमारी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जो हमारा दूसरा लेंस है कॉनकेव, उसकी फोकल लेंथ यहाँ लेफ्ट साइड में आती है, ठीक है, लेफ्ट साइड में आती है, और लाइट इधर आती है,
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कहाँ से नापते हैं, कोई भी डिस्टेंस है हम कहाँ से नापते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो नापेंगे किस तरफ को, लाइट के अपोजिट नापेंगे। लाइट के अपोजिट नापेंगे तो फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम कोई भी चीज़ मेजर करते हैं, कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसलिए कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होगी नेगेटिव, और वर्चुअल फोकस होता है इसका। बट जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, प्लस इसकी जो फोकल लेंथ है उसको हम बोलते हैं रियल फोकस भी बोलते हैं, फोकस की बात करें तो। और लेंस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ठीक है। मिरर फॉर्मूला में क्या आएगा, प्लस साइन, बट लेंस फॉर्मूला में आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है। और मैग्निफिकेशन में हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट के टर्म्स में जो फॉर्मूला है वो सेम है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट HI अपॉन HO। बट अगर हम V और U की टर्म्स में देखें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाता है V अपॉन U, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V अपॉन U इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा मेजर चेंजेस हैं लेंस में जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव में लेते हैं, इसलिए आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है बनी है वो 10 सेंटीमीटर पे बनी है, और हमारा लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में मैं आपको एक एडिशनल चीज बताना चाह रहा हूँ कि इसमें फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती ही है, बट इमेज भी इसकी यहाँ बन जाती है। वेलोसिटी तो नहीं, सॉरी, इमेज डिस्टेंस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्लस इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव होता है। तो आप याद रखेंगे कि कॉनकेव लेंस जब भी बोले तो सब कुछ नेगेटिव होगा, ठीक है। जो इमेज डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव लेनी है आपने, और दे रखी है ये 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, हाँ ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, ठीक है, यानी कि यू निकालना है, ओके। तो फटाफट से फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u नहीं आएगा, -1/u आएगा, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें, लेंस फॉर्मूला। उसके बाद हमें निकालना u है, तो 1/u लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 1/u इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f हो जाएगा, ठीक है। 1/v की वैल्यू मतलब -1/10, और f की वैल्यू है -15, तो -1/-15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा एलसीएम में 5 3 जा 5 2 जा 6 5 जा 30 एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। 10 3 जा 15, यहाँ पर 2 जा, ठीक है, 1/u। तो u की वैल्यू आपको मिलने वाली है यहाँ पे -1/30 -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। मैग्निफिकेशन निकालना, फटाफट से निकाल देते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है सिंपल, प्लस V/u। V की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, ढूंढो, -10 है, और u की वैल्यू है -30, इसको डिवाइड कर देंगे 1/3 आ जाएगा, जो कि सही आ रहा है क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पर 1 से छोटी आ रही है, 0.33 आ रहा है, ठीक है। और इमेज हमेशा छोटी ही बनाता है वो कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर, प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ हम लेंगे +10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम माइनस लेते हैं इसलिए -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर मतलब m निकालना पड़ेगा, और साइज मीन्स HI, और उसके बाद क्या निकालना है हमें, साइज निकालना है, पोजीशन भी निकालनी, पोजीशन मींस v निकालना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस। आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन तो निकाल ही रहे हैं। तो v निकालना है तो हमारा पहले लेंस फार्मूला लगेगा। लेंस फार्मूला इक्वल्स टू होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू हमें निकालनी है तो 1/v का फार्मूला लगा देंगे, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। f की वैल्यू है 10, ठीक है, f की वैल्यू हमारे पास 10, और u की वैल्यू है -15। तो v की वैल्यू हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे पहले, 15 और 10 का एलसीएम आएगा हमारे पास 30, और 10 10 3 जा हो जाएगा, 15 2 जा, तो 3 - 2 1 हो जाएगा। तो v की वैल्यू आपके पास साफ सीधे तरीके से आ जाएगी, 3 - 2 1 हो जाएगा। तो v की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है। v की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इमेज आगे बन रही है, ठीक है। अब हमने निकालना है मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूले हैं, HI/HO, ठीक है।
यानी वी एक होता है वी अपॉन यू भी होता है। वी की वैल्यू हमारे पास 30 है और यू की वैल्यू है -15। और एच आई तो हमें निकालना है, एच ओ हमें दे रखा है 2। ठीक है, इसके बाद वी की वैल्यू आगे हम एम की वैल्यू आगे -2। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी आ गई -2। ये जो है इन दोनों को डिवाइड कर दिया ना हमने, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, -2 आ गई। एम की वैल्यू -2 आ गई है और एच आई यहाँ पे है निकालना है, तो 2 2 4 हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी हमारे पास 2 2 4, तो -4 सेंटीमीटर। माइनस साइन इसमें इंडिकेट कर रहा है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। तो साइज भी पता लग गया, साइज कितना है 4 सेंटीमीटर। पोजिशन क्या है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। नेचर कैसा होगा, एम की वैल्यू -2 आ रही है, -2 मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है। इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, तो नेचर, पोजीशन और हमारा साइज भी निकल चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ लेंस। अगर हमें पावर ऑफ लेंस निकालनी है तो पावर हमारा फॉर्मूला होगा पावर का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन फोकल लेंथ। बट ये जो फोकल लेंथ है ये मीटर्स में होनी चाहिए। ठीक है, किस में होनी चाहिए, हमारी मीटर्स में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस है। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। वन डायोप्टर को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। ठीक है, अब हमारा वन डायोप्टर की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर f अगर हम 1 मीटर रखेंगे तो पावर की वैल्यू आ जाएगी 1/1, जो कि होगा 1 डायोप्टर। ठीक है, तो 1 डायोप्टर को हम क्या बोल सकते हैं, 1 डायोप्टर इज पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर। फोकल लेंथ 1 मीटर। 1 डायोप्टर किसकी पावर होती है, किस लेंस की पावर होती है, जिस लेंस की फोकल लेंथ क्या है 1 मीटर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, आल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस image of a needle at a distance of 50 सेंटीमीटर। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाई है नीडल की एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा u की वैल्यू है वो कितनी है, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारा नीडल है, इमेज ऑफ द नीडल, इमेज कहाँ बनी है हमारी 50 सेंटीमीटर पे बनी है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर बनी है इमेज नीडल की। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ लो, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। नीडल की इमेज जो बनी है उसका साइज और ऑब्जेक्ट, नीडल की इमेज की साइज और नीडल का साइज बराबर है। और ऐसा तभी होता है जब ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होता है 2f के बराबर। ठीक है, इसका मतलब 2f इक्वल्स टू है 50 और f इक्वल्स टू हो जाएगा +50/2 मतलब 25 सेंटीमीटर। और मैंने प्लस क्यों लिया है इसको, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए 25 ले लिया। उसके बाद पूछा है पावर निकालनी है। पावर निकालने से पहले क्या करूंगा, मैं इसको मीटर में करूंगा। 25 को मैं 100 से क्या करूंगा डिवाइड, 25 4 जा, तो 1/4 मीटर क्या आएगा फोकल लेंथ। उसके पावर निकालनी है, पावर का फॉर्मूला है 1/f, तो 1/1/4, 4 ऊपर चल जाएगा, 4 डायोप्टर, तो 4 डायोप्टर क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। एक कॉन्केव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ दे दी उसने 2 मीटर, और पावर निकालनी है। भाई कितना घटिया क्वेश्चन है बताओ। 1/f हो जाएगा 1/2, 1/2 मीन्स 0.5 डायोप्टर। ठीक है, तो 0.5 डायोप्टर होगा। बट यहाँ पर एक गलती हुई है कि कॉन्केव लेंस दे रखा है ना उसने, कॉन्केव लेंस की जो पावर होती है वो लेते हैं हम नेगेटिव में, यानी कि फोकल लेंथ लेते हैं हम नेगेटिव में, तो पावर भी आ जाएगी उसकी नेगेटिव में, तो -0.5 डायोप्टर उसकी क्या होगी, पावर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पूरी एनसीईआरटी है वो कवर हो चुकी है और बड़ा मज़ा आया इस चैप्टर में, बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, हो सकता है कुछ गलती भी हुई होगी मेरे से, तो माफ़ करना उसके लिए। कुछ अगर मैंने गलत आंसर निकाले होंगे कभी तो कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके लिए क्षमा करना मुझे, बट क्या करें, एक चैप्टर पूरा एक ही वीडियो में करना था मुझे, तो मैंने कर दिया है। ठीक है, अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर के 1 शॉट वीडियो के साथ। तब तक मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय।